सुंदरपुर जंगल में ढेर सारा पशु पक्षी रहते थे। वो जंगल में एक ईगल भी था। वो बहुत शातिर था। माँ चलो ना, हम मिट्ठू बुआ के घर में घूमने जाते हैं। बहुत दिनों से घूमने नहीं गए हैं, चलो ना माँ। बेटी, आज अचानक घूमने जाने का मन कैसे हुआ? क्यों, मैं घूमने नहीं जा सकती क्या? तुम मुझे घूमने ले चलो ना माँ। उसके बाद सालिक उसकी बच्ची की जिद की वजह से उसे घूमने ले जाती है। मिट्ठू के घर में ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सभी पक्षी उनके बच्चे को लेकर ऐसे ही दिन बिता रहे थे। यह सब देख के ईगल का बहुत जलन आती थी। ये सब पंछी का बच्चा तो बहुत नादुस नुदुस है, देखते ही खाने का मन करता है, पर मैं तो इन्हें चाहकर भी खा नहीं सकती। अगर पकड़ा गया तो सब मिलकर मुझे मार डालेंगे। ऐसे नहीं होगा। क्यों ना मैं एक पढ़ाई का कक्ष खोलूं, जहां पर वो अपने बच्चों को खुद ही भर्ती कराने ले आएंगे और मौका मिलते ही मैं उन्हें खा जाऊंगा। ये सब बोलकर चिल वहाँ पर एक पढ़ाई का कक्ष खोलता है और सभी पंछी को ये बात बताता है। जैसे सभी अपने बच्चे को स्कूल में भर्ती करा ले। गौरी, तुमने सुना? ईगल ने एक पढ़ाई का कक्ष खोला है। सभी अपने बच्चे को वहाँ पर भर्ती करा रहे हैं। तुम अपने बेटे को लेकर कुछ सोचे या नहीं? हाँ लाडो, मैं भी सोच रहा हूँ, मैं वहीं पर भर्ती करूँगा। सालिक ने भी सालू को भर्ती करा है। तो लाडो बहन, तुम्हारा बेटा भी तो काफ़ी बड़ा हो गया है और उम्र भी हो गई है स्कूल जाने का। तुम भी उसे वहीं पर भर्ती कर दो। हाँ, तुम सब ने अगर भर्ती कर दिया तो मैं भी भर्ती कर दूंगा, पर मुझे उस ईगल पर भरोसा नहीं हो रहा है। मेरे मन में डाउट्स हो रहा है, कुछ गलत इरादा नहीं है तो? अरे लाडो, तुम खामोखा टेंशन कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और तुम ऐसा ना सोच कर घर चला जाओ। कल बच्चे को भर्ती कराने ले जाना है और कल सब अपने अपने बच्चे को लेकर स्कूल जाते हैं। वो भर्ती करा देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बच्चे भी अच्छे से ईगल के पास पढ़ाई कर रहे थे। ईगल कभी भी बच्चे की माँ को स्कूल में आने नहीं देता था। ये बोलकर माँ अगर स्कूल आती है तो बच्चे को पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, इसलिए बच्चे लोग पढ़ाई ख़त्म करके अकेले घर चले जाते थे। एक दिन पढ़ाई ख़त्म कर ईगल साली के बच्चे को अकेले में बुलाता है। सालू, आज का पढ़ाई ख़त्म हुआ, आज तुम घर मत जाना, क्योंकि तुम्हारी माँ ने कहा है वो तुम्हें लेने आएंगी। और सुनो, मैं तुमसे ये बात बोला हूँ, ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? ठीक है सर, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद छुट्टी होते ही सभी बच्चे घर चले जाते हैं, पर सालू घर लौटकर नहीं आता। तब सालिक बहुत सच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ ईगल सालू को खा जाता है। सालिक उसके बच्चे घर न आने पर गौरी काक के घर चला जाता है। नीलू, अभी तक मेरी बेटी घर नहीं आई है, तुम सालू को देखे हो? ना मौसी, मैं तो छुट्टी होते ही घर चला आया। सालू क्या अभी तक घर लौट के नहीं आई? ना बेटी, मेरी सालू मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती है। फिर आज क्या हुआ? ये बोलकर सालिक ईगल के पास जाती है। ईगल, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? ऐसे हर रोज एक एक करके सभी पंछी का बच्चे गायब होने लगे। खोए हुए बच्चे और लौटकर नहीं आते थे। कैसे आते? ईगल हर रोज तो एक एक बच्चे को खा रहा था। और बच्चे की माँ जब ईगल के पास खोज करने जाती थी तब ईगल कुछ नहीं बताता था। मेरी सालू लौट कर नहीं आई, मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ होगा? लेकिन अब तो मेरे बच्चे की जैसे सभी बच्चे खो रहे हैं। मेरी नीलू भी आज नहीं आई है।
मैं मेरी बेटी के बिना कैसे रहूँगा। मेरे को लग रहा है हमारे साथ कोई चालाकी कर रहा है। हमको इसका कोई हाल ढूंढना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है इसके पीछे उस दुष्ट ईगल का हाथ है। इसके पहले तो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। उस ईगल के पास जाने के बाद ही बच्चे गुम हो रहे हैं। अब हम क्या करें? हम इस ईगल को कैसे पकड़े? कल जब ईगल बच्चे को छुट्टी देगा तब हम दूर से देखेंगे। मैं मेरे टीलू को पहले से ही सब बता दूंगा। जब ईगल पढ़ा रहा था तब लाडू चुपचाप ईगल के घर में घुस जाता है। जाकर देखता है बच्चे के पालक गिरा हुआ है। शैतान ईगल, तो ये बात है, इतने दिन तक ईगल ही हमारे बच्चे को खा रहा था। आज इस ईगल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर लाडो और सभी मिलकर दूर से ईगल को देख रहे थे। वो लोग देखते हैं कि सभी को छुट्टी देकर सिर्फ लाडो के बच्चे को रखा है और अपनी माँ के लिए इंतजार करने कहा है। सभी बच्चे जाने के बाद ईगल टीलू को खाने जा रहा था तब सब वहाँ पर आ जाते हैं। सबको एक साथ देख के ईगल बहुत डर जाता है। आज अगर हम नहीं होते तो पता नहीं चलता कि तुम इतने बुरे हो। तुम मेरे टीलू को खाना चाहते थे। शैतान ईगल, इतने दिन से तुम हमारे सब बच्चे को खा रहे थे। आज तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। फिर सब मिलकर ईगल को मार देते हैं।